वायुसेना प्रमुख एनके ब्राउन देहरादून पहुंच गए हैं। यहां से वो रेस्क्यू ऑपरेशन और कल हुए हेलीकॉप्टर हादसे का जायजा लेने गौरीकुंड जाएंगे। देहरादून में ब्राउन ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने में अभी 3-4 दिन और लगेंगे। गौरीकुंड में वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब तक 13 शव बरामद किए गए हैं। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ में हो रहे शवों के अंतिम संस्कार का सामान पहुंचाकर वापस लौट रहा था। हेलीकॉप्टर में एयरफोर्स के स्टाफ के साथ ही एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान सवार थे। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर MI-17 खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हो गया। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए जवानों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मोदी ने कहा कि बलिदान देने वाले जाबाजों को हम सलाम करते हैं। उत्तराखंड में अभी भी करीब 9000 लोग आपदा प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं। प्रभावित इलाकों में कई जगह मौसम साफ होने से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की आशंका जाहिर की है। केदारनाथ में तबाही में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार के पहले शवों की पहचान करने के लिए फोटोग्राफी की जाएगी और डीएनए को प्रिजर्व करने की तैयारी भी की गई है। केदारनाथ से 127 और शव बरामद होने के साथ ही आपदा में मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 807 हो गई है। खराब मौसम में भी सेना आईटीबीपी जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बद्रीनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं का दावा है कि अभी भी वहां करीब 4000 लोग फंसे हुए हैं। कल यहां से कई लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून पहुंचाया गया। उत्तराखंड त्रासदी का आज 10वां दिन है। आज सुबह से ही कई जगह बारिश हो रही है, जिसके चलते राहत और बचाव काम में दिक्कत आ रही है। सरकार और बचाव एजेंसियों का कहना है कि उन्हें सभी को निकालने के लिए 3 दिन और चाहिए। गुप्तकाशी में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की बात कही है, लेकिन लोगों का दावा है कि अभी भी कई लोग लापता हैं। उनके परिजनों को उम्मीद है कि उनके लोग वापस जरूर आ जाएंगे। गुप्तकाशी में एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वो नकदी बरामद कर ली है। केदारनाथ और गौरीकुंड में एसबीआई की 2 शाखाओं से लूटे गए थे। बैंक का यह पैसा तबाही के सैलाब में बह गया था। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर बवाल मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रभावित इलाकों में जाने से रोका गया, तो फिर राहुल गांधी को इजाजत कैसे दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने फिर कहा कि प्रभावित इलाकों में वीवीआईपी के जाने से राहत बचाव काम में दिक्कतें आती हैं, लेकिन राहुल के मामले पर वो कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी के दौरे को एसपी नेता रामगोपाल यादव ने पिकनिक करार दिया, तो कांग्रेस तिलमिला उठी है। कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा है कि राहुल उत्तराखंड पिकनिक मनाने नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए गए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड त्रासदी पर कांग्रेस सियासत कर रही है। राजनाथ ने सवाल उठाया कि जब कोई मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसे क्यों नकार दिया जाता है। उत्तराखंड त्रासदी को लेकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के बाद अब शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने ले लिया है यू-टर्न। उन्होंने कहा है कि सिर्फ गुजरातियों को बचाने को लेकर क्षेत्रवाद का आरोप लगाने वाले उद्धव ने मोदी को अपना भाई बताया। आज से कुछ देर बाद पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जम्मू कश्मीर में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। इस सुरंग कांडीगुंड बनिहाल रेल रूट पर बनी हुई है और सुरंग से जम्मू घाटी सीधे जुड़ जाएगी। कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ सनसनीखेज बयान दिया है। बेनी ने कहा है कि कुछ कांग्रेसी नेता समाजवादी पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। बिहार दौरे पर गए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। शिंदे ने कहा कि नीतीश हमारे मित्र की तरह हैं और ये जरूरी है कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें एक साथ आएं। रेलवे ने रिजर्वेशन कैंसिल करने के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रियों को 24 घंटे के बजाय 48 घंटे पहले ही टिकट कैंसिल कराना होगा। यह नया नियम 1 जुलाई से लागू होगा। अब रेल टिकट कैंसिल कराना जेब पर भारी पड़ेगा। प्रति यात्री न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज बढ़ा दिया गया है। एसी फर्स्ट क्लास के लिए 120 रुपए, एसी सेकंड क्लास के लिए 100 रुपए, स्लीपर क्लास के लिए 60 रुपए, सेकंड क्लास के लिए 30 रुपए देने होंगे। पेट्रोल सीएनजी के बाद अब दूध भी आपकी जेब को जलाएगा। अमूल ने दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला लिया है और दूध की बढ़ी हुई कीमतें जुलाई के पहले हफ्ते से लागू होंगी। गुजरात के जूनागढ़ में जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। यहां महिलाओं और बच्चों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। मुंबई के समुद्री इलाकों में आए तेज समुद्री हवाएं और ज्वार उठने की आशंका जताई गई है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बीएमसी ने लोगों से समंदर किनारे न जाने की अपील की है। मुंबई के मुलुंड इलाके में दिनदहाड़े तेंदुआ एक अपार्टमेंट में घुसकर एक कुत्ते को उठा ले गया। तेंदुए के शिकार की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना के बाद इलाके के 2 लोग दहशत में हैं।